हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि दशमलव के रूप को अलग अलग रूप को देखते हैं कि शांत दशमलव किसको बोलते हैं, अशांत दशमलव किसको बोलते हैं। इन्हीं दो बात को हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया है हमने, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है। वीडियो का आखिर तक बने रहिए, बिल्कुल आसानी से आप उसके बाद जान जाएंगे कि इसको शांत दशमलव बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, और हम कैसे बिना भाग दिए उसको पहचानेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहले हम इनको भाग लगाएंगे चेक करने के लिए शांत है या अशांत है। तो हम इनको पहले क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। भाग कैसे बनेगा, 8 भागा 5 कर देंगे। इसको भाग लगाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट लिए, यहाँ पे 0 मिला। उसके बाद कितने बार में गया, 8 6 48, 6 बार में हमारा कितना गया, 48 गया। फिर घटाएंगे हम, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर से यहाँ हम 0 लेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 8 दूना 16। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 4, इधर खत्म। फिर से यहाँ 0 लेंगे तो 8 5 40। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा पॉइंट के बाद 2 0 लिए या तीसरे अंक तक जाते जाते हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, 0.625 आ गया। दूसरा वाला देखते हैं हम कैसे आता है, 9 बटे, ये वाला कैसे होगा, 4 भागा 9। इसको देखेंगे, 4 दूना 8, कट गया, 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, 4 दूना 8 होगा, हमारा 2 बचा। यहाँ पे फिर 0 मिलेगा, 4 5 20। इस वाले में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पॉइंट लेने के बाद 2 बार में ये क्या हो गया, कट गया। 2 पॉइंट कितना आया, 25 आया। तीसरे वाला देखते हैं, कौन सा, 17 बटे 4। उसको भी हम यहाँ करके देखते हैं कैसे करेंगे। 4 भागा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 4 चौके 16, 6 बार में कट जाएगा। 4 चौके 16, 1 बचेगा, यहाँ खत्म। पॉइंट लेंगे, 0 मिलेगा, 4 दूना 8, यहाँ पे फिर से 2 बचेगा। फिर से यहाँ 0 लेंगे तो 4 5 20। देख रहे हैं ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इन तीनों में, यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों में देख रहे हैं पॉइंट के बाद हो या पॉइंट से पहले, ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो जो पूरा पूरा कट जाए पॉइंट के बाद, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार भी तक जा सकते हैं, पूरा पूरा जो वाला कट जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। इसी के बिल्कुल अपोजिट में इधर हमने 2 एग्जाम्पल ले रखा है। इन दोनों को हम देखते हैं कि ये इन दोनों का क्या हाल है। यहाँ पे भाग करके फिर से हम चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, 3 भागा हमारा 16 हो जाएगा। हम जानते हैं कितना, 3 5 15, 3 को 5 बार गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। घटाएंगे, 1 आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा हमको, ठीक है। 3 को 3 बार गिनेंगे कितना आएगा, 9, घट गया। यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 में से 9 घटेगा, 1 आएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर क्या देखते हैं, यहाँ पे 0 मिलेगा। फिर से 3 बार गिनेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद घटाएंगे हम, यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर से 0 लगाएंगे, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, माइनस करेंगे, 9 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हर बार क्या बच रहा है, 1 1 बच रहा है, 0 लगाए 10 बन रहा है। तो ये 3 जो है अब चलता रहेगा। कितना, यहां से लेके, अभी से लेके आप 10 20 30 साल 40 साल तक भाग करते रहेंगे, अब पूरी दुनिया खत्म कर दीजिएगा, फिर भी ये क्या होगा, 3 3 3 3 3 आता रहेगा। क्यों, हर बार हमारा शेष में 1 बच रहा है, 0 लगा रहे 10 हो जा रहा है। तो ऐसे दशमलव जिसको पॉइंट के बाद भाग लगाते हुए वो ना कटे या रिपीट होने लगे, संख्या क्या होने लगे, संख्या रिपीट होने लगे, तो ऐसे दशमलव क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। यानी दशमलव के बाद जो संख्या ना कटे, जो पूरी तरीके से ना कटे, उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। जो कट जाए पॉइंट के बाद, जो पूरे पूरे कट जाए, जैसे हमने यहाँ देखा 625 आया, यहाँ देखा 2.25 आया, यहाँ पे देखा 4.25 आया। तो इनमें क्या देख रहे हैं, पॉइंट के बाद हमारा कट जा रहा है, इसलिए क्या है, ये शांत दशमलव है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कट नहीं रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको हम, जो परस्पर आते जा रहा है संख्या के बाद संख्या, यहाँ पे देख रहे 3 ही लौट रहे, कहीं पे
क्या होगा कि संख्या है 3 बार 4 बार के बाद फिर वही संख्या रिपीट हो जाएगी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, आसान दशमलव बोलते हैं। हम ये वाला करके देख लेते कि इसमें क्या है। 9/2 है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 मिलेगा, कितना 9 दूना 18, हमको फिर से क्या मिला, यहाँ घटाएंगे तो 2, तो फिर से वही वाला केस, यहाँ पे फिर से 0 मिलेगा, 9 दूना 18, फिर से 2 बच रहा है। तो इस तरीके से हम भाग लगाते जाएंगे, ये क्या बचेगा हमारा, 2 ही बनेगा। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख देंगे, इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको 5 पे ऐसे बार लगा देते हैं, क्या करते हैं, ऐसे इस वाले लकीर को खींच देते हैं, इसको हम बार बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 0.2 पे इस तरह से बार लगा देते हैं, यही दशमलव को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम दशमलव को पहले पहचानेंगे, या शांत या आसान कैसे होता है उसको पहचानेंगे। अब आगे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बिना भाग लगाए, यहाँ तो भाग लगा के हमने चेक किया ना कि शांत था कि आसान था, बिना भाग लगाए हम बता सकते हैं कौन दशमलव शांत है कौन अशांत है। उसके लिए हम आपको 2-3 और एग्जाम्पल अलग से दे रहे हैं, इनको भी रखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, तब हम आपको सही से बिल्कुल बता देंगे कि शांत दशमलव कौन सा, आसान दशमलव कौन सा है। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि बिना भाग लगाए कैसे पता करेंगे कि कौन सा दशमलव शांत है कौन सा दशमलव अशांत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल 5/8, 9/4, 17/4, 24/25, उसके बाद 3/10। तो इन तीनों को तो हम लोगों ने पहले ही चेक कर रखा है, शांत होता था। यहाँ पे देख रहे हैं 16/3, 2/9, 1/7, 1/6, 7/13, 1/15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने इन दोनों का पहले ही चेक कर रखा है कि अशांत होता है। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख रखा है। तो आप लोगों ने जब भिन्न का क्वेश्चन हल किया था तो उससे पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था, गुणनखंड, है ना। तो यहाँ पे हमने 8 का अभाज्य गुणनखंड ले रखा है, 4 का अभाज्य गुणनखंड है, 25 का अभाज्य गुणनखंड है, 10 का अभाज्य गुणनखंड है। उसी तरीके से इधर भी हमने इन सब का क्या कर रखा है, गुणनखंड लिख रखा है। तो यहाँ पे आप कुछ चीजें को नोटिस कीजिए कि 8 का क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 4 का 2 गुना 2, 25 का 5 गुना 5, 10 का 2 गुना 5। इस साइड में आप देखेगा कहीं ना कहीं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सबका गुणनखंड क्या है, 2 या 5 है ना, 2 या 5 है। इस साइड आके देखिए 3 गुना 1, 3 गुना 3, 7 गुना 1, 2 गुना 3, 13 गुना 1, 3 गुना 5। तो यहाँ पे हम अलग अलग देख रहे हैं, अशांत में क्या है, अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन शांत में क्या है कि एक ही जैसा हमको देखने मिल रहा है, 2 है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जब दशमलव दिया रहे उसका हर का गुणनखंड 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, क्या 2 या 5 हो, या दोनों हो, या सिर्फ 5 हो, या सिर्फ 2 हो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमारा वो दशमलव जो होगा वो शांत होगा। बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा कि शांत दशमलव जब देखेंगे तो उसका हर का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। हर का गुणनखंड अगर 2 हो या फिर 2 और 5 हो तो क्या होगा, वो शांत दशमलव होगा। जैसे कि हमने 5/8, 9/4, 17/4, इनको हमने इन चारों को क्या करके अभी, ठीक है। दूसरी तरफ अशांत दशमलव में क्या होगा कि वहां पे उसका अभाज्य गुणनखंड कुछ भी हो सकता है। देखेंगे 2 और 5 ना हो, यहाँ पे देख रहे 2 है लेकिन साथ में 3 भी है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे 5 तो है लेकिन साथ में 3 है, इसलिए क्या होगा, नहीं होगा। तो हमने एक फॉर्मूला सिंपल सा क्या देखा कि उनका हर देखेंगे, हर का गुणनखंड 2 या 5 हो, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 हो। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो दशमलव हमारा शांत हो जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो हमारा दशमलव क्या होगा, अशांत होगा।